शांत रहो। समय सब कुछ बदलता है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन तुमने इसे कभी सुना नहीं। तुम इन शब्दों को पढ़ते हो, दोहराते हो, लेकिन समझते नहीं। देखो अपने चारों ओर कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग दुखी हैं, कितने लोग अपनी समस्याओं में इतने उलझे हैं कि उन्हें लगता है बस अब तो सब खत्म हो गया, अब कोई रास्ता नहीं, अंधेरा ही अंधेरा है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम अपनी समस्या को स्थायी मान लेते हो, तुम अपने दुख को शाश्वत समझ बैठते हो। तुम सोचते हो कि जो आज है वो हमेशा रहेगा। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारी आज की समस्या वही है जो 10 साल पहले थी? क्या तुम्हारा आज का दुख वही है जो 5 साल पहले तुम्हें सता रहा था? नहीं ना? तो फिर क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? समय ने तुम्हारी पुरानी समस्याओं को बदल दिया। वे समस्याएं जो कभी पहाड़ जैसी लगती थीं, आज कहां हैं? वे दुख जिनसे तुम्हें लगता था कि तुम कभी उबर नहीं पाओगे, आज कहां हैं? समय की धारा में सब कुछ बह जाता है, सब कुछ बदल जाता है। यही प्रकृति का नियम है, यही अस्तित्व का स्वभाव है। लेकिन तुम हो कि समझते नहीं। तुम हर बार अपनी नई समस्या को पकड़ लेते हो और सोचते हो अब तो ये हमेशा रहेगी। मैं तुम्हें एक राज बताता हूं, तुम्हारी समस्या की असली वजह तुम्हारी समस्या नहीं है। तुम्हारी समस्या की असली वजह है तुम्हारी अशांति, तुम्हारा धैर्य खो देना, तुम्हारा घबरा जाना। जब कोई मुसीबत आती है तुम क्या करते हो? तुम परेशान हो जाते हो, तुम चिंतित हो जाते हो, तुम्हारा मन इतना व्याकुल हो जाता है कि तुम सोच भी नहीं पाते। और जब तुम शांत नहीं होते तो तुम समाधान भी नहीं खोज पाते। तुम्हारी अशांति तुम्हारी समस्या को और बड़ी बना देती है। ये ऐसा है जैसे पानी में कंकड़ फेंकने पर लहरें उठती हैं। अगर तुम उस पानी में अपना प्रतिबिंब देखना चाहो तो क्या दिखेगा? कुछ नहीं, सब धुंधला, सब अस्पष्ट। लेकिन अगर तुम प्रतीक्षा करो, शांत रहो, तो धीरे धीरे लहरें थम जाती हैं, पानी फिर से स्थिर हो जाता है और तब तुम्हें अपना प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है। यही तुम्हारे जीवन में भी होता है। जब तुम शांत रहते हो तो तुम्हें रास्ता दिखाई देने लगता है। जब तुम धैर्य रखते हो तो तुम्हें समाधान मिलने लगता है। और इसके साथ ही समय अपना काम करता रहता है। समय हर चीज को बदलता रहता है। परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं। मैंने अपने जीवन में हजारों लोगों को देखा है। कुछ लोग छोटी छोटी समस्याओं से टूट जाते हैं और कुछ लोग बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी मुस्कुराते रहते हैं। फर्क क्या है दोनों में? फर्क सिर्फ इतना है, एक समझता है कि यह समय भी गुजर जाएगा और दूसरा सोचता है कि बस अब तो यही मेरी नियति है। तुम किस तरह के इंसान बनना चाहते हो? देखो, जीवन में दुख आएंगे, समस्याएं आएंगी, संकट आएंगे, ये तो निश्चित है। मैं तुम्हें यह झूठा भरोसा नहीं दे सकता कि अगर तुम शांत रहोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। नहीं, समस्याएं तो आएंगी, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें यह जरूर कह सकता हूं, अगर तुम शांत रहोगे तो तुम हर समस्या को झेल पाओगे, तुम हर संकट से गुजर पाओगे, तुम हर तूफान के बाद फिर से खड़े हो पाओगे। तुमने देखा है समुद्र को? कितनी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, तूफान आते हैं, समुद्र में हलचल मच जाती है। लेकिन समुद्र की गहराई में क्या होता है? वहां शांति है, वहां स्थिरता है। सतह पर भले ही तूफान हो, लेकिन गहराई में शांति है। तुम्हें भी ऐसा ही बनना है। तुम्हारे जीवन की सतह पर समस्याएं हो, तूफान हो, लेकिन तुम्हारे भीतर शांति हो, तुम्हारी गहराई में स्थिरता हो। और ये तभी संभव है
जब तुम समझ लो कि समय सब कुछ बदलता है। ये सिर्फ एक दार्शनिक बात नहीं है, ये विज्ञान है, ये सत्य है। हर चीज परिवर्तनशील है। तुम्हारा शरीर हर पल बदल रहा है। तुम्हारे शरीर की कोशिकाएं मर रही हैं और नई बन रही हैं। तुम जो आज हो वो 7 साल पहले के तुमसे बिल्कुल अलग हो। तुम्हारे शरीर की हर कोशिका बदल चुकी है। तुम्हारे विचार बदल रहे हैं, तुम्हारी भावनाएं बदल रही हैं, तुम्हारे संबंध बदल रहे हैं। फिर तुम अपनी समस्याओं को स्थायी क्यों मानते हो? यह तुम्हारी सबसे बड़ी भ्रांति है और इस भ्रांति से तुम्हें मुक्त होना होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूं शांत कैसे रहे। पहली बात, स्वीकार करो। जो हो रहा है उसे स्वीकार करो। विरोध मत करो, लड़ो मत। लड़ाई से तनाव बढ़ता है, लड़ाई से अशांति बढ़ती है। और जब तुम अशांत होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद होती है। स्वीकार का मतलब हार मानना नहीं है। स्वीकार का मतलब ये समझना है कि हाँ, ये स्थिति है, अभी यही सच है, तो मैं इससे लड़ूंगा नहीं, बल्कि इसे समझूंगा, इसका समाधान खोजूंगा। जब तुम किसी चीज को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे भीतर एक शांति आ जाती है। फिर तुम सोच पाते हो, फिर तुम समझ पाते हो। दूसरी बात, श्वास पर ध्यान दो। जब भी तुम परेशान हो बस अपनी श्वास पर ध्यान दो। गहरी सांस लो, धीरे धीरे सांस छोड़ो। सांस तुम्हें वर्तमान में ले आती है, सांस तुम्हें शांत करती है, सांस तुम्हारे मन को स्थिर करती है। तुमने देखा होगा जब तुम घबराए हुए होते हो तो तुम्हारी सांस तेज हो जाती है, और जब तुम शांत होते हो तो तुम्हारी सांस गहरी और धीमी होती है। तो ये प्रक्रिया उल्टी भी हो सकती है। अगर तुम जानबूझकर अपनी सांस को धीमा और गहरा करो तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। तीसरी बात, याद रखो कि यह भी गुजर जाएगा। जब तुम बहुत खुश हो तो भी यह याद रखो, यह भी गुजर जाएगा। और जब तुम बहुत दुखी हो तो भी यह याद रखो, यह भी गुजर जाएगा। यह याद तुम्हें दोनों में संतुलित रखेगी। तुम्हें न तो बहुत ज्यादा खुशी में उड़ना है, न बहुत ज्यादा दुख में डूबना है। जीवन एक नदी की तरह है, कभी तेज धार, कभी धीमी धार, कभी मोड़, कभी सीधा रास्ता, लेकिन नदी बहती रहती है। नदी रुकती नहीं। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। तुम्हारे जीवन में भी परिवर्तन होते रहेंगे, कभी अच्छे कभी बुरे, लेकिन जीवन चलता रहेगा। और जो व्यक्ति ये समझ लेता है वही सच्ची शांति पा लेता है। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। मैंने बहुत सम्मान देखा है और बहुत अपमान भी। मैंने बहुत प्रेम देखा है और बहुत घृणा भी। मैंने ऊंचाइयां भी देखी हैं और गहराइयां भी। लेकिन मैंने एक बात हमेशा याद रखी, यह भी बदलेगा। समय सब कुछ बदलेगा। और इसी समझ ने मुझे हर स्थिति में शांत रहना सिखाया। तुम भी ये सीख सकते हो। ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, ये सिर्फ समझ की बात है और थोड़े से अभ्यास की। रोज थोड़ा समय निकालो, शांत बैठो, अपनी सांस पर ध्यान दो, अपने विचारों को देखो, उन्हें आने दो, जाने दो, बस देखते रहो। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगी कि विचार भी बादलों की तरह हैं, आते हैं जाते हैं। कोई विचार स्थायी नहीं है, कोई भावना स्थायी नहीं है। और जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम्हारी समस्याएं भी तुम्हें इतनी बड़ी नहीं लगेंगी, क्योंकि तुम जानोगे ये भी बदलेगी, ये भी गुजर जाएगी। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कुछ मत करो। मैं ये नहीं कह रहा कि बस बैठे रहो और इंतजार करो कि समय सब ठीक कर देगा। नहीं, तुम्हें प्रयास भी करना होगा, तुम्हें समाधान भी खोजना होगा, तुम्हें कदम भी उठाने होंगे, लेकिन ये सब शांति से करना होगा, घबराहट में नहीं, व्याकुलता में नहीं। जब तुम शांत होकर प्रयास करोगे तो तुम्हारे प्रयास ज्यादा प्रभावी होंगे, तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी और तुम्हें समाधान भी जल्दी मिलेगा। और साथ ही तुम समय को भी अपने पक्ष में काम करने का मौका दोगे। मान लो तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई,
तुम बहुत गुस्से में हो, अगर तुम उसी समय कुछ कह दोगे तो शायद तुम कुछ ऐसा बोल दो जो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन अगर तुम शांत रहो, थोड़ा समय दो, तो क्या होगा? तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा, तुम ज्यादा स्पष्ट रूप से सोच पाओगे और फिर तुम बेहतर तरीके से बात कर पाओगे। यही है समय की शक्ति। समय चीजों को बदलता है, समय परिप्रेक्ष्य बदलता है, समय तुम्हें नई समझ देता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें शांत रहना होगा, तुम्हें धैर्य रखना होगा। चौथी बात, अतीत में मत जियो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में रहो। जो इस पल है उसके साथ रहो। अतीत जा चुका है, तुम उसे बदल नहीं सकते। उसके बारे में सोच कर तुम सिर्फ अपने को दुखी करते हो। भविष्य अभी आया नहीं है, उसके बारे में चिंता करके तुम सिर्फ अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हो। जो तुम्हारे हाथ में है वो यह पल है, यह क्षण है। इसी में जियो, इसी को पूरी तरह से जियो, और तुम देखोगे जब तुम वर्तमान में जीते हो तो तुम्हारी अधिकतर समस्याएं गायब हो जाती हैं, क्योंकि अधिकतर समस्याएं या तो अतीत से आती हैं या भविष्य की चिंता से। इस पल में अभी क्या समस्या है, सच में सोचो। इस पल में अभी क्या तुम ठीक नहीं हो? ज्यादातर मामलों में इस पल में तुम ठीक हो, इस पल में तुम्हारे पास सांस है, जीवन है, यही बहुत है। और जब तुम यह महसूस करने लगोगे तो तुम्हारे भीतर आभार जागेगा, कृतज्ञता आएगी, और जहां कृतज्ञता है वहां शांति है। पांचवी बात, प्रकृति से सीखो, प्रकृति को देखो। सूरज रोज उगता है और रोज ढलता है, चांद घटता है और बढ़ता है, ऋतुएं बदलती रहती हैं। पेड़ों को देखो, वसंत में फूल खिलते हैं, गर्मी में फल आते हैं, पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं, सर्दी में पेड़ सूने हो जाते हैं, लेकिन फिर वसंत आता है और सब कुछ फिर से जीवंत हो उठता है। यही चक्र है, यही जीवन है, परिवर्तन ही जीवन का स्वभाव है। और पेड़ इस सब को इतनी शांति से स्वीकार करता है। वो नहीं कहता नहीं मैं अपने पत्ते नहीं गिराऊंगा, वो नहीं कहता नहीं मुझे पतझड़ नहीं चाहिए, वो बस स्वीकार कर लेता है, और इसी स्वीकार में उसकी शांति है। तुम्हें भी ऐसा ही बनना है, जीवन के हर मौसम को स्वीकार करना है, दुख को भी सुख को भी, और यह जानते हुए स्वीकार करना है कि यह भी बदलेगा। जैसे पतझड़ के बाद वसंत आता है, वैसे ही तुम्हारे दुख के बाद भी सुख का समय आएगा। बस तुम्हें शांत रहना है, धैर्य रखना है और समय को अपना काम करने देना है। छठी बात, अपने आप पर दया करो। तुम अपने साथ बहुत कठोर हो, तुम अपने आप को बहुत कोसते हो, तुम सोचते हो ये सब मेरी ही गलती है, मैं ही बुरा हूं। नहीं मेरे मित्र, तुम इंसान हो, तुमसे गलतियां हो सकती हैं, यह स्वाभाविक है। अपने आप को माफ करो, अपने आप पर दया करो, अपने आप से प्रेम करो। जब तुम अपने आप से प्रेम करोगे तो तुम शांत हो पाओगे। तुम अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करोगे, लेकिन अपने आप को कोसने की जगह। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तुम अपने भीतर अशांत होते हो, जब तुम अपने आप से ही लड़ रहे होते हो, तो तुम बाहर की दुनिया में कैसे शांत रह सकते हो? पहले अपने भीतर शांति लाओ, अपने आप से सुलह करो, फिर बाहर की दुनिया के साथ भी तुम्हारे संबंध बेहतर होंगे। तो मित्रों, यही है वो राज्य जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। शांत रहो, समय सब कुछ बदलता है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह जीने का तरीका है, यह जीवन का सूत्र है। जब तुम इसे समझ लोगे, सच में समझ लोगे, तो तुम्हारे जीवन में एक नई क्रांति होगी। तुम वही रहोगे, लेकिन तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा, और नजरिया बदलते ही
दुनिया बदल जाती है। तो आज से शुरुआत करो, आज से अभ्यास करो। जब भी कोई समस्या आए, याद करो मुझे शांत रहना है, ये भी गुजर जाएगा। जब भी तुम घबराओ, गहरी सांस लो, अपनी सांस पर ध्यान दो, वर्तमान में आ जाओ। जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, याद करो समय सब कुछ बदलता है। कल फिर एक नया दिन होगा, नई संभावनाएं होंगी और धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतर रही है। एक ऐसी शांति जो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, एक ऐसी शांति जो तुम्हारे भीतर से आती है। यही असली शांति है, यही असली सुख है। तो जाओ और शांति से जियो, समय के साथ बहो, परिवर्तन को स्वीकार करो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाता है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ है, समय तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें शांत रहना है,